हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन, और लास्ट में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे थे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के मैथ और एप्टीट्यूड के सेशन को। तो ध्यान दीजिएगा, जो आज हम डिस्कस करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो थोड़े से डिफरेंट है जो आपने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में डिस्कस किए। यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर कई बार जो है एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धन स्वयं का दुगना हो जाता है यदि समय और ब्याज की दर समान रहे, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, कोई निश्चित धन जो है स्वयं का दुगना होता है, यानी एक मूलधन है, मूलधन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल होकर क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है। ठीक हो गया। और टाइम और क्या है, आपके रेट इक्वल है, समय और ब्याज की दर बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, रेट कितना है वो निकालना है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या बोला है आपको, एक निश्चित धन जो है स्वयं का दुगना हो जाता है। यानी लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पी है वो एक्स है, यानी मूलधन। ठीक हो गया, पी क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना एज्यूम किया हमने, एक्स। और अमाउंट, अमाउंट ही बोले तो मिश्रधन, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x। ठीक हो गया ना, डबल हो गया, एक निश्चित धन स्वयं का डबल हो गया। अब देखो ध्यान से, जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट भी बता रहे हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अमाउंट में जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो बनता है अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट जब हमने कैलकुलेट करें तो ये उससे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, देखो ध्यान से, अमाउंट कितना था, 2x है ना, डबल हुआ था कोई निश्चित धन। ठीक है, और मूलधन कितना था, x। तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, x। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था हमारे पास, x, और मूलधन कितना था, x, रेट था r, और t की जगह लिख देंगे हम r। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है समय और ब्याज की दर जो है बराबर है, यानी टाइम इज इक्वल टू रेट। तो t की जगह हम लिख देंगे r अपॉन 100। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100x, x इंटू 100, और यहाँ पर x और r का स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x से x कैंसिल हो गया ना, उसके बाद क्या बच गया आपके पास, r स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो r स्क्वायर यानी r इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। तो 100 का रूट कितना होता है, 10। तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 7 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो रहा है, 7 वर्ष में स्वयं का डबल हो रहा है, और आपको कैलकुलेट करना है कितने वर्ष में यह धन जो है 4 गुना हो जाएगा। देखो सिंपल सा है। तो मान लेते हैं कि जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो है x। ठीक, और अमाउंट कितना हो गया, 2x, और सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा x। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 7 वर्ष। ठीक है ना, 7 वर्ष में कोई धन जो है स्वयं का डबल हो रहा है, यानी कोई धन बोले तो x, और स्वयं का डबल हो रहा है 2x। ठीक हो गया। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, x इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है x, और रेट नहीं दे रखी है, रेट है r, और टाइम कितना है 7 वर्ष अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, x इंटू 100, और यहाँ पर आ जाएगा x इंटू r इंटू 7। ठीक हो गया, x से x तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचता है r। हमने r कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से r इज इक्वल टू 7 गया इसके फ्रैक्शन में, तो 100 अपॉन 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, पहली स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्या बोला था क्वेश्चन ने, कि कोई धन जो है स्वयं का कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, कितने टाइम में, 7 वर्ष में। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि जो यह धन है, जो ये x है ना, ये x, ये कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 4x, वाई 4x, मतलब एक धन था मूलधन, ये हो जाएगा स्वयं का 4 गुना। ठीक हो गया ना, मूलधन और मिश्रधन। ठीक है ना। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया है, 4x, 4x क्यों, 4 गुना ना, उसके बाद माइनस x, x बोले तो मूलधन, तो ऐसा ही आ जाएगा आपके पास, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3x। 4x में से एक x गया, यानी 3x।
अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 3x, मूलधन था x और रेट नहीं दे रखी थी, टाइम भी नहीं दे रखा, ये कैलकुलेट करना टाइम, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 300x, ठीक है ना, 3x मल्टीप्लाई बाय 100 300x, और यहाँ पर x आ जाएगा RT, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास 300 इज इक्वल टू R इंटू टी। देखो ध्यान से, आपकी इक्वेशन नंबर 1 में क्या बना था, R इज इक्वल टू 100/7 बना था कि नहीं बना था, इक्वेशन नंबर 1 थी ये, और इसकी वैल्यू डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। देखो कैसे, R कितना है 100/7, तो आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 100/7 मल्टीप्लाई बाय टी, कितना हो जाएगा 7 या 21, 2100 बराबर है 100 इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 21 ईयर। क्लियर है, t कितना आ गया, टाइम आ गया आपके पास 21 ईयर, यानी जो वो धन है 4 गुना हुआ था वो कितने साल में होगा, 21 साल में 4 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9वां भाग है और समय तथा ब्याज की दर क्या है, समान है, तो दर की गणना करें, यानी आपको निकालना है यहाँ पर भी रेट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या बोला आपको, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/9वां भाग है, जो साधारण ब्याज है मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट का कितना है 1/9वां भाग है, समय तथा ब्याज की दर क्या है, इक्वल है, यानी R इज इक्वल टू टी, ठीक है, और आपको क्या निकालना है R, यानी दर कैलकुलेट करनी है। देखो ध्यान से, मूलधन नहीं दे रखा है, ओनली आपको बोला है साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/9वां भाग है, तो हम एज्यूम कर लेंगे मूलधन बराबर है x, यानी P इज इक्वल टू एक्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/9 इंटू एक्स, यानी साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/9वां भाग है, ठीक है। उसके बाद बोला था जो समय और ब्याज की दर है वो क्या है, समान है, यानी आपका क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू आर, और r आपने यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1/9 इंटू एक्स, ठीक है ना, 1/9 इंटू एक्स, और यहाँ पर मूलधन था x, रेट इंटू टाइम की जगह क्या लिख देंगे, रेट। क्यों लिखी रहे भाई टाइम की जगह रेट, क्योंकि आपको बताया है समय और ब्याज की दर क्या है, समान है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा x से x तो कैंसिल हो गया, ठीक है, हमने निकालना है रेट, यानी R² बन जाएगा यहाँ पर, और ये 100 क्या है उस उधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 100/9। अब देखो R² है, R² यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं, R इज इक्वल टू कितना, होल रूट ऑफ 100/9, यानी 100 का हो गया 10 और 9 का हो गया 3। क्लियर है। उसके बाद सिंपली कैंसिल आउट कर देते, 3 3 ज़ा 9 और 1 बचा, और डिवाइड कर देते आप 3 से, ठीक है, ये आ जाएगा 3:1/3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धन 2000 रुपये से 2662 रुपये 3 साल में हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है रेट। देखो ध्यान से कैसे रेट निकालना है, यानी आपका प्रिंसिपल दे रखा था 2000 रुपये, ठीक है, ये किस रेट से जो है अमाउंट बन रहा है कितना 2662 रुपये, यानी टाइम दे रखा है 3 साल। तो सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर लेंगे, अमाउंट कितना बना है 2662 रुपये, और प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपये, इंटू 1 + R/100, R हमने कैलकुलेट करना है, और n कितना यानी टाइम दे रखा है 3 ईयर। उसके बाद ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ से तो सॉल्व होने वाला नहीं है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, इस 2000 को उधर ले जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो 2000 उधर गया यानी फ्रैक्शन में चला जाएगा, किसके 2662 के फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो ध्यानपूर्वक इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 10 दूने 20, ठीक, 2 से जा रहा है, और 1 दूने 2, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 1 दूने 2, यह आ जाएगा 1331/1000। अब देखो ध्यान से, ऐसे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, यानी ये वाला क्यूब अगर यहाँ पर भी क्यूब आ जाता है, होल क्यूब आ जाता है, तो क्यूब से तो क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331, नहीं तो सॉल्व कर लेना, 11 × 11 × 11 आ जाएगा आपका 1331, ठीक, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 + R/100 इज इक्वल टू 11/10, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, R/100 इस 1 को उधर ले गया, -1 बन गया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 11/10 - 10/10, यानी इधर आ जाएगा 10
11 माइनस 10, यह आ जाएगा 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10r इज इक्वल टू 100, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r इज इक्वल टू 100/10, यह आ जाएगा r बराबर है कितना 10%। तो अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जो आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में थे 3 क्वेश्चन दिए हुए, और पहले का आंसर आया है आप सभी का 1040 जो ठीक है, और दूसरे का जिसका आया था कितना आया था आपका 2402.5, ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा था, उसका आना था 787.50, ठीक है। चेक कर लेने के बाद जो जिसका तीसरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ऋतिक ठीक है आपकी, तीसरा क्वेश्चन गलत है। और अंकुश मेहता आपका सेकंड क्वेश्चन भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सपना चौहान आपने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, फर्स्ट और थर्ड के, थर्ड आपका गलत है। मिस्टर वर्मा आपने 1 क्वेश्चन का आंसर दिया, वेरी गुड, 1 क्वेश्चन आपका ठीक है, 2 के नहीं दिए, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6250 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर जो है आपको ट्रिक बताया था उससे सॉल्व करने वाला हूँ, आपको फॉर्मूले से किया आप सभी ने, तो वहाँ से भी ठीक है। देखो क्या बोला है आपको, अमाउंट कितना था 6250, ठीक है 250। तो पहली साल इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बार बार बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल रहता है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहली साल जो है 8% लगा, यानी 2 साल के लिए बोला है ना, 2 साल में कितना होगा, पहली साल 8% इंटरेस्ट लगा किस पे, 6250 रुपीज़ पे, ठीक हो गया, 8% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितने 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 1 पंजे 5, 1 बचा, 12 बना, 5 दूने 10, और कितना बचा 2, 5 पंजे 25, तो 4 दूने 8, तो 125 गुणा 4 कितना होता है 500, ठीक है, कितना आएगा 500। तो फर्स्ट ईयर में तो लगा 500 इंटरेस्ट, और अगली साल के लिए लगेगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे प्ले करेगा, 500 तो लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद लगेगा 8% किस पर, 500 पर, ठीक है। तो 500 पर जब 8% लगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 5 40, यानी 40, ठीक होगा। टोटल कितना बनाए 540, और पहली साल का 500, दूसरे साल का 540, कितना हो गया 1040। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन था फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 3 मंथ कंपाउंडेड एन्युअली। तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडेड एन्युअली लिखा है, और कई बार लिखा होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो वो क्वेश्चन अलग होंगे जो इसमें लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बट यहाँ पर लिखा है कंपाउंडेड एन्युअली। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000, ठीक है, रेट कितना था 10%, और टाइम कितना था 2 ईयर 4 मंथ्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिक्कत कहाँ थी, टाइम में दिक्कत थी ना। टाइम कितना था दे रखा, 2 ईयर प्लस 3 मंथ, 3/12, यानी कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 ईयर, ठीक है, 2 ईयर और 1/4 ईयर। अब देखो ध्यान से, सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे अमाउंट वाले फॉर्मूले में। अमाउंट इज इक्वल टू कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 10,000, ठीक है, 1 प्लस रेट दे रखे 10 अपॉन 100 की पावर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 मंथ का केस था, 3 मंथ में कितना होगा 1/4, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/40 की पावर, नहीं 40 की पावर नहीं होगा क्योंकि ये 3 मंथ का केस है। उसके बाद क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10। सिंपल यहाँ पर एलसीएम लिया है और 2 टाइम लिखा है क्योंकि पावर क्या है 2, और यहाँ पर हो जाएगा 41/40, ठीक है, 41/40, 0 0 0 3 0 1 2 3 0, ठीक है। और आपके पास क्या बचता है, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 बचता है, 11 बचता है, 11 बचता है, 41 बचते हैं, और अपॉन में कितना बचता है 4। अब देखो क्या बचा आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 41/4, ये बचा है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुणा 11 कितना होता है 121, और यहाँ पर 41 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 121 से, कितना आ जाएगा 1 1 जा 1, 1 दूने 2, 4 4 2 6, ठीक है, 1 4 दूने 8, 8 और 1 9, ठीक है।
और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 4961 और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेंगे 0/4। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट, यानी इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4, उसके बाद 4 दूने 8, एक बचा यानी 16 बना, 4 चौका 16, एक छोटा हो गया 0 लगा दिया, दोनों को कैलकुलेट कर देंगे 10, यानी 4 दूने 8, 8 हो गया, 2 बचे, हम पॉइंट लगेगा, और 5 चौके 20। यह आपके पास आ गया 12,402.5, ये था अमाउंट। तो आपके पास क्या निकालना था आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना था 10,000। ठीक हो गया, 0.5 और यहाँ पर 2042, ये आ जाएगा 2402.5। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, 16,800 रुपये का 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। आप सभी ने शायद से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया इसका। देखो ध्यान से कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट टू P/R/T/100। ठीक है, अब देखो दिक्कत कहाँ कहाँ पर है, रेट दे रखी है, कितनी रेट दे रखी है 6 चौके 24 और 1 25/4, ये तो ठीक हो गया। उसके बाद साधारण ब्याज, भाई सीधा 9 आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा टी की जगह, तब आपका गलत आया है। 9 मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई क्या करना था 9/12, यानी 3 3 9 4 3 12, तो 3/4 ट्रीट करना था वहाँ पर। देखो ध्यान से कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना है 16,800 रुपये मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी रेट कितनी है 25/4, 25/4, और आपके पास टाइम कितना है 3/4, और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखो ध्यान से कितना आ जाएगा 16,800 रुपये मल्टीप्लाई बाय 25, ये कितने होते हैं 75, 75 होल अपन कितना, हाँ जी 1600। ठीक है, 4 चौका 16, 16 गुना 100, 1600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब किससे जाएगा 4 से जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूने 8। अब देखो ध्यान से किससे जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 21। अब देखो ध्यान से 21 गुणा 75/2 बना, 21 गुणा 75/2। ठीक, अब देखो ध्यान से 75 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 75 गुणा 21 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और 5 दूने 10, 17 का 7 कैरी 1, 7 दूने 14 और 1 15, आएगा 1575/2, 1575/2 कितना आ जाएगा 7 दूने 14 और 1 15, यानी 17, 8 दूने 16, 16 और 1 17 यानी 15, 7 दूने 14, 1 बचा, तो 5 दूने 10, 787.5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों का ना जाने कितना आया है, यानी 2929 कैसे आया, मेंशन कर लीजिएगा कमेंट में आपका 2929 कैसे आया। तो आज आप सभी के लिए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप सभी को क्या करना है, जो 3 क्लासेस हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की, उसको देख लेना है, और आप लोगों ने एक बार देख लेना टाइम एंड वर्क की एक वीडियो पड़ी है पिछली, उसको भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा टाइम एंड वर्क। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करें। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस की टीम के साथ।